हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसी सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 5। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है कि जहाँ पर प्रोफेसर कॉटेज में है वहाँ पर कोई एंटर करके एंशिएंट नाइफ लेने की कोशिश करती है, पर प्रोफेसर उसे एक अदृश्य दीवार बनाकर उसे कैद कर लेते हैं। फिर वो अपने फेस दिखाती है। तभी प्रोफेसर डॉक्टर सॉल्ट्समैन को कॉल करके बताते हैं कि मुझे कोई मिला है जिससे हम कुछ जान सकें। दूसरी तरफ सेल्वाटोर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर सॉल्ट्समैन मीटिंग में स्टूडेंट से बोलते हैं कि कुछ स्टूडेंट मुझसे जिक्र कर रहे थे कि उनके फ्यूचर के प्रति उन्हें खुद निर्णय नहीं लेने दिया जाता है और मैं इससे सहमत भी हूँ। तो इसलिए स्कूल पॉलिसी के अनुसार एक हॉनर काउंसिल इलेक्शन करवा रहा हूँ जिसमें एक वेयरवुल्फ, एक वैम्पायर और एक विचेस सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इस हॉनर काउंसिल का वोट रिप्रेजेंट काउंसिल टीचर एमा करेगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी सही डिसीजन लोगे। फिर राफेल लैंडन के बारे में डॉक्टर सॉल्ट्समैन से पूछता है कि लैंडन स्कूल में रहेगा या नहीं। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं कि लैंडन को कुछ टेस्ट देना होगा जिससे पता चलेगा कि वो सुपरनैचुरल है या नहीं। तब हम सब हॉनर काउंसिल में डिसीजन लेंगे कि लैंडन यहाँ पर रहेगा या नहीं। फिर एमजी डॉक्टर सॉल्ट्समैन को रोकते हुए कहता है कि कैलब को वैम्पायर वाले जेल में क्यों बंद कर दिया गया है। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं कि कैलब को इंसान के खून पीना बंद करना होगा क्योंकि कैलब अभी यंग वैम्पायर है, तो वो इंसानी खून पीना केवल इनोसेंट पीपल के लिए ही खतरा नहीं बल्कि कैलब के लिए भी खतरा है। फिर होप डॉक्टर सॉल्ट्समैन से बोलती है कि आप किसी ट्री से पूछताछ करने जा रहे हैं और मुझे क्यों लैंडन का टेस्ट लेने दे दिए हैं। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं कि काउंसिल टीचर एमा अभी स्कूल के हॉनर काउंसिल के मैनेजिंग करने में बिजी रहेगी, तो तुम्हें लैंडन का टेस्ट लेना होगा और इस टेस्ट का इंस्ट्रक्शन ऑफिस में है। फिर दिखाया जाता है कि लिजी और जोशी हॉनर काउंसिल के इलेक्शन के लिए प्रिपेयर हो रही है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि होप स्कूल के ऑफिस में है। तभी लैंडन एंटर करता है और वो होप से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो होप बोलती है कि डॉक्टर सॉल्ट्समैन ने मुझे तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है और पहला टेस्ट तुम्हारा रहस्यमय ब्लड एनालिसिस से होगा। फिर दिखाया जाता है कि स्कूल के हॉल में कुछ विचेस आपस में बातें कर रही है। तभी पेनेलोप बोलती है कि लिजी सॉल्ट्समैन सिर्फ अपने लिए केयर करती है, मगर मैं सोचती हूँ कि हम सभी को लिजी से बेटर कैंडिडेट चूज़ करना चाहिए ऑनर काउंसिल इलेक्शन के लिए। तब तक में जोशी वहाँ पहुँच जाती है। तब जोशी पेनेलोप को धमकी देती है कि तुम लिजी के बारे में गलत बोलना बंद करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी पेनेलोप बोलती है, मुझे लगता है यू हैव क्रश ऑन मी, मतलब तुम्हें मुझसे प्यार है, और मुझे लगता है कि जोशी तुम्हें हॉनर काउंसिल का कैंडिडेट होना चाहिए। दूसरी तरफ कॉटेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर डॉरिन मैलिवर ड्राइड ट्री को बोलते हैं कि एंशिएंट नाइफ को लेने डीमोन एक समय में एक आते हैं, तो आप में से एक को ढूंढना था जो एंशिएंट नाइफ के पीछे पड़े हो। तो इस बार तुम मिल गई, तो एंशिएंट नाइफ के बारे में बताओ कि क्यों तुम्हें एंशिएंट नाइफ लेना है। तब तक में डॉक्टर सॉल्ट्समैन आ जाते हैं। फिर मैलिवर ड्राइड ट्री पहचान जाती है कि डॉक्टर सॉल्ट्समैन एक ह्यूमन बीइंग है। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन ड्राइड ट्री से बोलते हैं कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बस हमारे कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो। फिर मैलिवर ट्री बोलती है कि मगर ह्यूमन धोखेबाज भी होते हैं, तो इस रिंग के
मदद से एक आदमी है जिसका नाम ओलिवर है। जब तुम उसे बुला दोगे तो मैं तुम लोगों पर विश्वास करके तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब दे दूंगी। फिर स्कूल में दिखाया जाता है कि राफेल जेड से पूछता है कि अगर तुम अल्फ़ा के लीडर हो तो ऑनर काउंसिल इलेक्शन का कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाओगे, तो लैंडन को यहाँ रखने के लिए तुम क्या करोगे। तब जेड बोलता है कि अगर अल्फ़ा टीम बोले कि लैंडन को जाना होगा तब लैंडन को जाना होगा। फिर दूसरी तरफ कॉटेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर सॉल्ट्समैन ड्राई ट्री से पूछते हैं कि ये ओलिवर कौन है। तब ड्राई ट्री बोलती है कि ओलिवर कभी झूठ नहीं बोलता है और दूसरे आदमियों की तरह नहीं है जो पेड़ों को काट कर अपना घर बनाए। ओलिवर संगीत बजाता और गाता है जो ट्री को हैप्पीनेस फील करवाता है, जिसके चलते हमें ओलिवर से प्यार हो गया। फिर ओलिवर ने एक महान बलिदान दिया, वह एक वैम्पायर बन गया जिससे हम हमेशा के लिए एक दूसरे से मिल सके और एक साथ हो सके। हमने फैसला किया कि हम प्यार करते थे तो हम भाग जाएंगे, लेकिन हालात ऐसे थे कि हम मिल ना सके। तब वहाँ पर डॉरिन का एंट्री ओलिवर के साथ होता है। फिर ड्राई ट्री ओलिवर से मिलती है। तभी ओलिवर बोलता है, सॉरी, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर अचानक दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि होप लैंडन का अलग अलग तरह से टेस्ट ले रही है जिसमें लैंडन असफल हो जाता है। तब एमा आती है और होप से बोलती है कि लैंडन के पास्ट के बारे में जानने से भी पता चल सकता है कि वो सुपरनैचुरल है या नहीं। फिर होप लैंडन से उसके पास्ट का इन्फॉर्मेशन पूछती है एक मैजिक बॉल डिटेक्टर के हेल्प से, जिसमें अगर आंसर सही रहा तो ब्लू लाइट ग्लो करेगा और गलत रहा तो रेड लाइट ग्लो करेगा। फिर राफेल का एंट्री जोसी और लीजी के रूम में होता है। वहाँ पर राफेल लैंडन के बारे में लीजी से पूछता है कि हॉनर काउंसिल में क्या तुम यह तय कर सकती हो कि लैंडन स्कूल में रहे। मैंने एमजी से पूछा लैंडन के बारे में, तो एमजी लैंडन को यहाँ स्कूल में रोकने के लिए हेल्प करेगा। तभी लीजी बोलती है, मुझे भी लैंडन और तुम्हारा हेल्प करके अच्छा लगेगा। फिर लीजी राफेल से पूछती है कि राफेल, फ्राइडे को मेरा बर्थडे है तो क्या तुम उस दिन मेरा पार्टनर बनोगे। राफेल लीजी से ओके बोलकर चले जाता है। फिर एमजी जेल में जाकर कैलब को ब्लड देता है और बताता है कि डॉक्टर सॉल्ट्समैन ने ऑनर काउंसिल इलेक्शन करवा रहे हैं, तो मैं उसमें कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाऊंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए बोलूँगा। फिर अचानक दिखाया जाता है कि राफेल जेड से बोल रहा है कि मैं विचेस और वैम्पायर का डिसीजन जान गया हूँ कि वो लैंडन के बारे में क्या डिसीजन लेंगे। अब तुम बताओ कि वेयरवुल्फ अल्फ़ा का क्या डिसीजन है। तभी जेड लैंडन के बारे में कुछ नहीं सुनता। फिर राफेल सिर्फ जेड को चैलेंज देता है और बोलता है कि अगर अल्फ़ा डिसीजन लेगा तो मैं लूँगा अल्फ़ा का डिसीजन। फिर जेड और राफेल के बीच में फाइट हो जाता है और इधर एमजी अपने वैम्पायर वोट्स के लिए पोस्टर लगाता है और साथ में कैलब को जेल से निकालने के लिए भी पोस्टर लगाता है। फिर हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एमा बताती है कि वोटिंग बंद हो गया है और सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम बोलती है, जिसमें वेयरवुल्फ को रिप्रेजेंट राफेल करेगा, वैम्पायर को रिप्रेजेंट कैलब करेगा और विचेस को रिप्रेजेंट जोसी। दूसरी तरफ कॉटेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओलिवर बोलता है, मैं ड्राई ट्री से पहले कभी नहीं मिला हूँ। फिर ड्राई ट्री याद दिलाती ओलिवर को कि किस तरह हम प्यार किया करते थे। तभी ओलिवर बोलता है कि हाँ, मगर मैं अपने वाइफ से किया करता था। फिर ड्राई ट्री बोलती है कि तुम मैरिड हो, तो ओलिवर बोलता है हाँ। फिर ड्राई ट्री ओलिवर से बोलती है, सॉरी, मैंने सोचा था कि तुम कोई और हो। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि लैंडन कहीं जा रहा होता है, तभी जेड उससे लड़ाई करता है और
जेड राफेल का सारा गुस्सा लैंडन पर निकालता है। फिर एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंडन, होप और राफेल होते हैं। राफेल लैंडन का ये हाल देखकर राफेल जेड को मारने जाने लगता है, तभी होप उसे रोक लेती है। फिर राफेल चले जाता है। फिर लैंडन को होप समझाती है कि ये स्कूल में काफ़ी स्टूडेंट्स जेड की तरह हैं, तो ये स्कूल अब तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, तो अभी तुम्हें ये स्कूल से चले जाना चाहिए। और होप फिर लैंडन से पूछती है, सच में क्या तुम्हें यहाँ रुकना सेफ लगता है? तब लैंडन बोलता है हाँ। फिर होप बोलती है कि तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, और ये सभी बात करके होप वहाँ से चले जाती है। फिर दिखाया जाता है कि एमजी कैलब को बताता है कि कैलब, तुम हॉनर काउंसिल के कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हो और टीचर एम्मा ने मुझे तुम्हें ऑफिस में लेकर आने के लिए बोली है। फिर दिखाया जाता है कि होप डॉक्टर सॉल्टमैन से कॉल करके पता करती है कि नाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है या नहीं। तो डॉक्टर सॉल्टमैन बोलते हैं कि अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, और जो भी डीमन उस नाइफ को लेने आता है उन सभी का याददाश्त मिटा दिया जाता है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि हॉनर काउंसिल मीटिंग में टीचर एम्मा, होप, राफेल, जोसी और कैलब डिसीजन लेते हैं कि लैंडन को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जेड जैसे वायलेंस स्टूडेंट यहाँ पर हैं और लैंडन एक ह्यूमन है, तो वो हमारे लिए भी डेंजर हो सकता है। फिर कॉटेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्राई ट्री बोलती है कि एक डार्क पिट यानी गड्ढा है अर्थ में। ऐसा लगता है जैसे वहाँ नाइफ मुझे पहुँचाना है, और मुझे वहाँ नाइफ पहुँचाकर एक शांति मिलेगी जिससे मैं एक ट्री बन जाऊँगी। ये सब बातें ड्राई ट्री एक साइन बनाते हुए कही। तभी डॉक्टर सॉल्टमैन पूछे कि ये सब तुम्हें किसने कहा? फिर ड्राई ट्री ने बोली कि ये सब मेरे दिमाग में एक आवाज़ आई जिसने मुझे कहा। फिर अचानक विंडो खुल गया है और एक जोर का हवा आता है और अदृश्य दीवार वाले सर्कल को तोड़ देता है। तभी ड्राई ट्री बेकाबू हो जाती है और डॉरिन और सॉल्टमैन को मारकर नाइफ लेकर जाने लगती है। तभी डॉक्टर सॉल्टमैन और प्रोफेसर डोरिन उसका सामना करते हैं। तभी प्रोफेसर डोरिन उसे एक तीर मारते हैं जिससे वो मरने लगती है। फिर प्रोफेसर उसे जंगल में ले जाते हैं जहाँ पर मेलिवर ड्राई ट्री के एक विशाल ट्री बन जाती है। फिर होप लैंडन को एक लोकेशन डिटेक्टर वॉच देकर स्कूल से विदा कर देती है। तभी लैंडन जब बस में बैठा हुआ रहता है तब वे अपने बचपन का फ़ोटो देखता है जिसमें सेला और लैंडन का पिक रहता है, मगर सेला के लॉकेट पे जूम होता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक